हेलो फ्रेंड्स, मैं पायल जैन, न्यूमरोलॉजी कंसल्टेंट। जब कोई बच्चा छोटा होता है, फिर वह थोड़ा बड़ा होता है, फिर स्कूल जाता है, पढ़ता है, लिखता है और एक एज उसकी ऐसी आ जाती है कि उसे कोई ना कोई प्रोफेशन ज़रूर करना ही होता है। और या तो वह किसी बिज़नेस में जाएगा या फिर वह कोई कंपनी भी खोल सकता है। तो अगर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि जब कोई हम बिज़नेस करते हैं या कोई कंपनी खोलते हैं, तो उसका नेम भी रखा जाता है और जब नेम रखा जाता है, तो हमें कुछ स्टेप ज़रूर फ़ॉलो करने चाहिए और उन स्टेप को फ़ॉलो करके हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उस कंपनी के नाम को अलाइन करना चाहिए ताकि ताकि हमारी कंपनी ग्रो कर सके। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए कुछ अच्छा और नया शेयर करती रहूं। अगर आप अपनी कंपनी का कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, उसका कोई नाम रख रहे हैं या फिर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या फिर आप अपने बिजनेस का कोई नाम रख रहे हैं, तो आपको कुछ नियम जरूर फॉलो करने चाहिए ताकि आपकी कंपनी आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपकी कंपनी ग्रो कर सके। अगर आप किसी प्रोफेशन में जा रहे हैं या फिर कोई बिजनेस करने जा रहे हैं, चाहे छोटा बिजनेस कर रहे हो, चाहे बड़ा बिजनेस कर रहे हैं या फिर कोई ऑनलाइन काम करना चाह रहे हैं या फिर आप कोई कंपनी बना रहे हैं, चाहे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रहे हैं या लिमिटेड कंपनी बना रहे हैं, तो आप नेम को एक अच्छे नंबर पर लेकर जाइए अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग ताकि कंपनी आपको ग्रोथ दे सके। इसके लिए आपको कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे। सबसे पहले आप अपने पर्सनल नेम को अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग एक अच्छे नंबर पर लेकर जाइए। जो भी आपका लकी नंबर है, आप अपने पर्सनल नेम को उस नंबर पर अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग लेकर जा सकते हैं। मान लीजिए आपने अपना पर्सनल नेम नंबर 5 पर रखा है, तो आप अपनी कंपनी का नाम नंबर 6 पर ले जा सकते हैं या नंबर 1 पर लेकर जा सकते हैं, नंबर 3 पर भी लेकर जा सकते हैं। लेकिन इस कंडीशन में नंबर 3 पर तब ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आप ओकल्ट फील्ड में हैं। अदरवाइज आप अपने कंपनी के नेम को नंबर 5, नंबर 6 या नंबर 1 पर लेकर जा सकते हैं। तो अगर आपने अपना पर्सनल नेम नंबर 5 पर रखा है, तो आप अपनी कंपनी का नाम नंबर 6 या 1 पर ले जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, अगर आपका ड्राइवर या कंडक्टर नंबर 3 आ जाता है, ड्राइवर मतलब आप किसी भी महीने की अगर 3, 12, 21 या 30 तारीख को पैदा होते हैं, तो आपका ड्राइवर 3 हो जाता है और आपकी डेट ऑफ बर्थ का डेट, मंथ और ईयर सबका कैलकुलेट करके अगर 3 आ जाता है तो वह आपका कंडक्टर हुआ। तो अगर आपका ड्राइवर या कंडक्टर 3 आ जाता है, तो आपको अपनी कंपनी का नेम नंबर 6 पर नहीं लेकर जाना है, तब आप अपनी कंपनी का नाम नंबर 1 पर लेकर जा सकते हैं। इसी तरह अगर आपका ड्राइवर या कंडक्टर 8 है, अगर आप किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को पैदा होते हैं, तो आपका ड्राइवर 8 हुआ और आपकी डेट, मंथ और ईयर सबका टोटल करके अगर 8 आ जाता है, तो आपका कंडक्टर 8 हुआ। तो अगर आपका ड्राइवर या कंडक्टर 8 आ जाता है, तो आपको अपनी कंपनी का नेम नंबर 1 पर नहीं लेकर जाना है। अगर आपने अपना पर्सनल नेम नंबर 6 पर रखा है, तो आप अपनी कंपनी का नेम नंबर 5 या 1 पर लेकर जा सकते हैं। रूल सब वही रहेंगे और अगर आप अपनी कंपनी का नाम नंबर 5 पर लेकर जाते हैं, तो आपको ड्राइवर और कंडक्टर भी देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नंबर 5 एक ऐसा नंबर है जो सबके साथ फ्रेंडली रहता है। और अगर आप 1 पर लेकर जा रहे हैं, तो आपका ड्राइवर और कंडक्टर 8 नहीं होना चाहिए, तब आप नंबर 1 पर भी लेकर जा सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान रखने वाली है, आपको कभी भी अपना पर्सनल नेम और अपनी कंपनी का नेम एक ही नंबर पर नहीं रखना है। मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं और आपकी थाली में 3 कटोरी है
और तीनों में एक ही तरह की सब्जी है, क्योंकि एक ही तरह की सब्जी रखी हुई है तो क्या आपको अच्छी लगेगी? आपको अलग-अलग वैरायटी ही पसंद होगी। एक कटोरी में सब्जी हो, एक कटोरी में दाल हो और एक कटोरी में रायता हो। तो तीनों कटोरी में अलग-अलग सब्जी, रायता या दाल होगी तो आपको अच्छा लगेगा, और अगर तीनों कटोरी में एक ही प्रकार की सब्जी हो तो वह आपको अच्छा नहीं लगेगा और कोई लॉजिक भी नहीं बनता। तो इसी तरह से आप जब भी अपना नाम रखें तो अपना पर्सनल नेम अलग नंबर पर रखें, अपनी कंपनी का नेम दूसरे नंबर पर रखें और अपने प्रोडक्ट का नाम अलग नंबर पर रखें। यहाँ पर एक स्टेप का और आपको ध्यान रखना है। अगर आप कोई कंपनी बना रहे हैं, आप प्रोप्राइटरशिप में है तो आपने अपनी कंपनी का जो भी नाम रखा है आप उसका केवल टोटल करेंगे और अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आप उसका नंबर रख लेंगे शैलेरियन कैलकुलेटर के हिसाब से। और ऐसे ही अगर आप पार्टनरशिप में है तब भी आप टोटल करेंगे और उसका नाम रख लेंगे। लेकिन इसके अलावा अगर आप लिमिटेड कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रहे हैं तो आपको केवल कंपनी के नेम को ही टोटल करना है अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। आपको प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड को कैलकुलेट नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब कंपनी में 3 या 4 पार्टनर हैं, प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी बनाई है और डायरेक्टर भी है, तो इस कंडीशन में कंपनी का जो नेम है वो हम कैसे रख सकते हैं? इसमें करना क्या है? इसके ऐसे केस में सभी जितने भी पार्टनर हैं सबका ड्राइवर और कंडक्टर कैलकुलेट कर लेंगे और जो नंबर एंटी ना हो, जो सभी के लिए फ्रेंडली हो, उस नंबर पर कंपनी के नेम को लेकर जा सकते हैं, या इस केस में कंपनी का नेम नंबर 5 पर भी लेकर जा सकते हैं, क्योंकि नंबर 5 एक ऐसा नंबर है जो सभी ड्राइवर और कंडक्टर के साथ फ्रेंडली होता है। तो आप नंबर 5 पर भी लेकर जा सकते हैं। तो अगर आप अपना पर्सनल नेम, अपनी कंपनी का नेम और अपने प्रोडक्ट के नेम को एक अच्छे नंबर पर अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग एक अच्छे नंबर पर अलाइन कर लेते हैं तो आप अपनी कंपनी को बहुत अच्छी ग्रोथ दे सकते हैं और आपकी कंपनी आपको बहुत अच्छी ग्रोथ देगी और आप एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।